गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ लाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो, सेफ हो। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मेरे बचपन के कुछ मजेदार किस्से जो बड़े होने के बाद भी मेरे साथ होती रही। मुझे बचपन से ही खो जाने का बहुत आदत था। मैं जहाँ भी जाती थी मैं खो जाती थी। मैं कुछ तो किस्से मेरे पेरेंट्स से सुना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है। और कुछ तो बड़े होने का कुछ इंसिडेंट्स तो मुझे अभी भी याद है। हमारी एक बार हमारे फैमिली और मेरे मौसा के फैमिली, हम दोनों फैमिली मिलके पूरी जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए गए थे। हम एक गेस्ट हाउस में रुके थे वहां। तब मैं 2 साल की थी। मेरे पेरेंट्स की नजरें थोड़ी सी भी हटती थी तो मैं कहीं निकल जाती थी। वैसे ही पूरी में हुआ। उन लोग कुछ काम में बिजी हो गए तो मैं अपने रूम से निकल गई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि मैं रूम में नहीं हूँ, तो उन लोग खोजने लगे। मेरी मम्मी तो रोने धोने लगी कि अब इस नई जगह में हम कहाँ ढूंढेंगे। लकीली वहां वो गेस्ट हाउस में और एक कपल रुके थे। उन लोगों को मैं मिली। उन लोग फिर मेरे मम्मी पापा को आके मुझे हैंड ओवर कर दिए। ऐसे ही और कुछ किस्से हैं। मैं एक बार 7-8 साल की थी, मेरे मामा के वहां गई थी, वहां भी मैं गुम गई थी। फिर मेरे मामा के एक फ्रेंड को मैं रास्ते में मिली और वो मुझे फिर घर में दे के आए। हमारे बिरजानगर के मार्केट में भी मैं बहुत छोटी थी, शायद कुछ शॉपिंग के लिए मेरे मम्मी पापा निकले थे, तो मैं वहां से शॉप से निकल गई और पूरा रास्ता घूमते रही। फिर मुझे घर का पता भी नहीं चल रहा था और कौन से शॉप में घुसे हैं वो भी मेरे को नहीं पता था। लकीली मेरे पेरेंट्स खोजने लगे तो मैं उनको मिल गई। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं मेरे गुम जाने के। ये तो बचपन की कुछ बातें हैं, बट मेरी शादी के बाद भी एक ऐसा किस्सा, मजेदार किस्सा है। जस्ट हमारी शादी हुई थी और मैं कोलकाता गई थी। इतनी बड़ी सिटी, मैं तो एक छोटे टाउन की लड़की हूँ, तो उतना बड़ा सिटी मैं कभी भी अकेले निकली नहीं थी। सडनली एक दिन मेरे हस्बैंड रूपक और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने डिसाइड किया कि मेरे मौसी के घर जाएंगे शियालदा। तो हम सुबह उठे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। वो डायरेक्ट ऑफिस के बाद इवनिंग को शियालदा मौसी के घर आने वाले थे और हम लोग सुबह ही मौसी के घर जाने वाले थे। हम फटाफट रेडी हो गए और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ और मैं स्टेशन लोकल ट्रेन में जाने वाले थे, तो स्टेशन गए। लोकल ट्रेन में जाना हम लोग को ज्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि हमारा घर भी स्टेशन के एकदम नजदीक है और मेरे मौसी सास के घर भी एकदम स्टेशन के पास है। तो हम सुबह निकल गए स्टेशन। ट्रेन आने से पहले मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने मुझे बहुत समझाया कि एकदम आप सामने रहो तो जल्दी से चढ़ पाओगे, और हम तुम्हारे पीछे ही हैं, हम भी जल्दी से चढ़ जाएंगे। क्योंकि उनको मेरा टेंशन ज्यादा था कि मैं वहां नहीं हूँ, कहाँ उतरना है, क्या करना है। लोकल ट्रेन में भी मेरा ये फर्स्ट सफर था, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था। बट मैं जैसे ट्रेन रुकी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ट्रेन पे चढ़ गई। चढ़ते ही जब ट्रेन छूटी तो फिर मेरे पीछे देखी तो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ नहीं थे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मुझे तो रोना आ गया। अब मैं क्या करूंगी, कुछ जानती नहीं हूँ। न ही हाथ में एक पर्स है, न ही फोन। तब तो ये 92 की बात बोल रही हूँ, तब तो फोन तो नहीं था। तो अब मैं कहाँ उतरूं, क्या करना है, कितना स्टेशन आने वाला है, उसके बाद शियालदा स्टेशन आएगा, ये भी मुझे नहीं पता। आजू बाजू लोग सब मुझे देखकर समझ गए कि ये नई दुल्हन है और बहुत घबरा गई है। मैं उनसे पूछने लगी कि कब, कितना स्टेशन बाद शियालदा स्टेशन आता है, तो उन लोगों ने, और कितना टाइम रुकती है ट्रेन वहां, क्योंकि मुझे जल्दी से उतरना भी है इतना भीड़ में। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं है, ये शियालदा स्टेशन ही लास्ट स्टॉपेज है, तो आप आराम से उतर सकते हो। तो जैसे ही शियालदा स्टेशन आया, इतना धक्कम धक्की होने लगा। मैं लास्ट में फिर धीरे से उतरी। उतर के सोच रही हूँ अभी मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर मैं क्या की, जाके वो टिकट काउंटर के वहां खड़ी हो गई। वहां 10 मिनट खड़ी रहने के बाद मैं सोची जाती हूँ काउंटर में बोलती हूँ। तो वहां जाके मैंने ऐसे सा बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं एड्रेस भी, मेरे को शियालदा मौसी सास का घर में जाना है, तो वो एड्रेस भी मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूं। तो उन लोगों ने वहां अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे फादर इन लॉ का नाम लेके कि
आप जैसे ही आप पहुंचो तो यहाँ आपकी बहू हम लोग के यहाँ है, आप यहाँ सो एंड सो जगह में आके उनसे मिलो। 10-15 मिनट बाद मैं भीड़ में देख रही हूँ मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आ रहे हैं। मैं दौड़ के मेरी मदर इन लॉ का हाथ जाके पकड़ ली, मेरी जान में जान आई और उनके भी जान में जान आई। मैं तो इतना खुश हो गई उनको देख के कि लगा कि मुझे तो स्वर्ग मिल गया। फिर हम लोग फिर मौसी सास के घर गए और ये अभी भी मैं सोच के इतना हंसी आता है, लेकिन तब तो बहुत डर लग रहा था। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए, इतने भीड़ से उनको पीछे धकेल दिया और वो मेरे पीछे चढ़ नहीं पाए, वो पीछे छूट गए। वो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के फिर जल्दी जल्दी आई कि मैं अकेले अभी क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ किस्से मेरी लाइफ से जुड़ी मैं आपसे ऐसे शेयर करते रहूंगी। A few moments later. फ्रेंड्स, मैं आपको मिल्क चिकन कढ़ाई का रेसिपी दिखा रही हूँ। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने विथ बोन लिया है 1 किलो चिकन। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम अच्छा से भून लेंगे लो फ्लेम में। फ्रेंड्स, मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया है। इसमें मैं 3 ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ चॉप करके। और अब मैं ये चिकन डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बिगिनर्स लोग के लिए बहुत अच्छा है, उन लोग ट्राई कर सकते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, डरते हैं कि कुछ खराब हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है और आपको अलग से कुछ पहले से प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। तो बिगिनर्स लोग आप ट्राई कर सकते हैं ये बनाना। अभी मैं अच्छा से ये भून लूँगी चिकन, पानी भी छोड़ेगा अभी चिकन, तो मैं ये पहले अच्छा से भून लूँगी मीडियम फ्लेम में। मैंने ये मीडियम हाई में अच्छा से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 स्पून मैंने डाला है। और इसको अच्छा से अभी लो में करके इसको हम ढक देंगे, तो ये चिकन थोड़ा पानी छोड़ेगा और ये कुक भी हो जाएगा, चिकन नरम होगा। तो इसको हम अभी ढक देते हैं मिक्स करने के बाद अच्छा से। मैंने ये लो फ्लेम में इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। बीच बीच में मैं चलाती रही, 1-2 बार मैंने इसको खोल के ढक्कन खोल के चलाया। चिकन अभी कुक हो गया है और पानी भी बहुत सूख गया है। अब इसमें मैं 1 कप मिल्क मिक्स कर रही हूँ। वन एंड हाफ कप, ऐसा छोटा कप में मैं 1.5 कप मिल्क मिक्स कर रही हूँ। इसको फिर मैं अभी मीडियम फ्लेम में इसको हम अभी पकाएंगे फिर से थोड़ा ढक के। ये मैंने मीडियम हाई में करके इसको जरा ट्राई कर लिया है। इसमें मैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर दे रही हूँ और 2 चम्मच क्रीम डाल रही हूँ, फ्रेश क्रीम। और ये अच्छा से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करने के बाद
फिर से आप 2-3 मिनट तक ये ढक के पका लीजिए। 2 मिनट तक आप ढक के इसको जरा पका लीजिए। मैं ये 3 मिनट के लिए ढक के पका लिया है। अब मैंने बीच में एक बार चलाया भी था ढक्कन खोल के। अभी मैं इसमें चॉप्ड कोरिएंडर दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ये अभी गैस बंद करके स्टैंडिंग टाइम में 7-8 मिनट्स रखूंगी। उसके बाद ये सर्व कर सकते हैं आप। इसको आप रोटी, नान, पराठा या जीरा राइस से भी खा सकते हैं। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, बस चिकन से जो पानी निकला और 1.5 कप दूध से मैंने ये किया है। आप अलग से पानी बिल्कुल मत डालिए। और ये अभी मैं स्टैंडिंग टाइम में 7-8 मिनट के बाद फिर हम ये सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपका सपोर्ट मेरा स्ट्रेंथ है। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।